everyone, welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook, open page number 54. Customs related to water. See, in the last video we saw about step wells. Now today we will learn about the customs which are related to water. Even today people get water from very old lakes, धारास, स्टेप वेल्स एंड रिव्यूलेट. आज भी लोग पुराने तालाबों में से, झील में से, धाराओं में से, स्टेप वेल्स में से और झरनों में से पानी लेते हैं, वहाँ का पानी यूज़ करते हैं. मैनी फेस्टिवल्स एंड कस्टम्स आर रिलेटेड टू वाटर. कई सारे फेस्टिवल्स और कस्टम्स पानी के साथ जुड़े हुए हैं. एट सम प्लेसेस whenever lakes get filled up with rain water, the people gather around the lake to celebrate. जब भी कोई झील बारिश के पानी से भर जाता है तो सभी लोग उसके आसपास इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करते हैं कि पूरी झील पानी से भर गई है. So the people celebrate the festivals with the water also. See the bride of Uttarakhand in this picture. Here we can see in this picture, this lady, she is a bride. Okay, and she is doing some puja. She is worshipping water. यहाँ पर ये जो है, ये दुल्हन है, ये पानी की पूजा कर रही है. ये उत्तराखंड की दुल्हन है. उत्तराखंड जो स्टेट है उसकी दुल्हन है. आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज. शादी होने के बाद वो नए गांव में आई है. शादी होने के बाद हर लड़की अपने मायके से ससुराल में जाती है. सो दिस लेडी शी हैज़ ऑल्सो कम टू द न्यू विलेज. उसका ससुराल दूसरे गांव में है तो वहाँ पर ये गांव उसके लिए नया है. सो शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज. शी बोज टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड. वो झरने या फिर तालाब के सामने झुक रही है, उसे प्रणाम कर रही है. इन द रूरल कल्चर ऑफ इंडिया व्हेन द वाटर फ्रॉम द फर्स्ट रेन ऑफ मानसून शावर्स इनटू रिवर और लेक, पीपल सेलिब्रेट इट लाइक फेस्टिवल टू वेलकम एंड वर्शिप. इंडिया के रूरल कल्चर में, रूरल यानी कि जो सभी गांव वाले एरिया है उसे रूरल कल्चर कहा जाता है. तो वहाँ पर जो कल्चर है, ओके, उनके जो ट्रेडिशंस है, वहाँ पर आज भी जब बारिश होती है तो बारिश का पहला पानी जो तालाब नदियों में भरता है तो उस वक्त सभी लोग उसे एक त्योहार के जैसे मनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं और वर्षा का आगमन भी करते हैं. इन सिटीज़ वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम. और सिटीज़ में जो लोग हैं वो ऐसे कस्टम को बहुत इंटरेस्टिंग, रसप्रद होकर देखते हैं, क्योंकि इन सो मैनी सिटीज़ so many people doesn't know about these customs. So whenever they see about these rural customs, they get so interested in it. The new bride worships the water tap in her home. जो नई दुल्हन होती है वो अपने घर में जो पानी का नल है उसकी पूजा करती है. जो भी दुल्हन शादी करके आती है पहली बार, तब वो पानी के नल की पूजा करती है, बिकॉज वाटर कम्स फ्रॉम इट. सी, सो मैनी प्लेसेस आर लाइक दैट वेयर वाटर इज वर्शिप्ड एज गॉड. जल देवता कहते हैं उसे और उसकी पूजा की जाती है, बिकॉज वाटर गिव्स अस लाइफ. विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव. कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? क्या ये हम इमेजिन भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं कि पानी के बिना लाइफ कैसी होगी? नो वन कैन लिव विदाउट वाटर. एवरीबडी नीड्स वाटर. सी, जस्ट फॉर 8 hours or 12 hours you think to live without water.
सिर्फ 12 घंटे पानी पिए बिना आप रहने का सोचिए और रहिए। 24 आवर्स, मे बी 48 आवर्स, उससे ज़्यादा आप कभी भी पानी पिए बिना नहीं रह सकते। ऑल टाइप्स ऑफ वर्क इन आवर होम, वी नीड वाटर इन वॉशिंग क्लोथ्स, कुकिंग फूड, फॉर ड्रिंकिंग, so many uses of water are there. In each step we need water. In many villages of Gujarat, when the lake is overflowed with water, people celebrate. गुजरात के कई सारे गांवों में जब झील पानी से भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, यानी कि झील में से पानी बाहर आने लगता है, तब लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? Because here we don't get enough rain, and whenever we get rain and the lakes are overflowed, ponds are overflowed, it is celebrated by the people. Holiday is held in the village or town, और गांव और शहरों में इसके लिए छुट्टियां भी रखी जाती है। जब बहुत सारी बारिश होती है, पानी ओवरफ्लो होता है, तो छुट्टियां रखी जाती है। On the day the lake is filled, मेघलाड़ू are also distributed. जब झील पानी से भर जाता है, उस दिन मेघलाड़ू सबको बांटे जाते हैं, यानी कि सब ऐसे लड्डू बनाते हैं और खुशी से सबको बांटते हैं एक दूसरे को। So people celebrate the festival for water. Whenever they get rain water a lot, they celebrate the festival. Now let's move to the next page. See on page number 55. Do you have some special pots for water at your house? क्या आपके पास अपने घर में पानी भरने के लिए स्पेशल पॉट्स है? Look, water is being filled in this beautiful copper pot. See, यहाँ पर आप देख रहे हैं, in this pictures you can see that water is filled in copper pot. ये जो है, ये कॉपर के पॉट्स है, उसमें पानी भरा जाता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। सबके घर में कॉपर पॉट्स होते ही है। The shining yellow pot of brass can be seen in the second picture. Stone carvings are seen near the place of drinking water. Shining yellow pot of brass, ये ब्रास का येलो पॉट है, ये सेकंड पिक्चर में है। दिस इज परफेक्ट कॉपर पॉट, और यहाँ पर स्टोन कार्विंग किया गया है, जहाँ पीने का पानी आता है वहाँ पर। सी, सो द वाटर कम्स फ्रॉम इट। Have you ever seen any beautiful building near water reservoir? Where? क्या आपने ऐसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखी है जहाँ पर पानी का स्थान हो, पानी आता हो, पानी का संग्रह स्थान हो? ऐसी कोई जगह पर देखा है कि उसे बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनाया गया हो? वहाँ पर आपने देखा है तो कहाँ पर है ऐसा? जस्ट थिंक अबाउट इट. Think about any waterfall, any lake or something. So, see, maybe this is the water tank made by cement, and these stones are carving. Stone carving is here. Water is coming out from this, and people can get water from here. Find out, is there any lake, well or step well near your house or school? Visit it and find out more about it. आपकी स्कूल या घर के नज़दीक कोई झील, कुआं या फिर स्टेपवेल है? अगर है तो आपको वहाँ पर उसकी विजिट करनी है और उसके बारे में कुछ जानना है। How old is it? Who got it built? वो कितना पुराना है, कुआं है या झील है या फिर स्टेपवेल, वो कितना पुराना है ये ढूंढना है, उसका आंसर लिखना है, और किसने उसे बनवाया था वो भी आपको फाइंड आउट करना है। Which types of buildings are around it? उसके आसपास किस तरह की बिल्डिंग्स है? That also you have to find out. Is the water clean?
इज इट क्लीन्ड रेगुलरली? वहाँ पर जो झील है, वेल है और स्टेप वेल है, उसमें जो पानी है वो क्लीन है और वो रेगुलर क्लीन होता है या नहीं? दैट फाइंड आउट एंड राइट योर आंसर्स। हु ऑल यूज द वाटर? ये जो पानी है वो कौन यूज करता है? इज देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस? यहाँ पर मीन्स जो लेक है, वेल और स्टेप वेल, उसके लिए उस प्लेस पे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? इज देयर एनी वाटर टुडे और इज इट ड्राई? या फिर उसमें कोई पानी ही नहीं है और वो ड्राई हो चुका है? जस्ट फाइंड अबाउट इट एंड राइट योर आंसर्स। डू यू हैव थ्रू फॉर एनिमल्स टू ड्रिंक वाटर इन योर विलेज? वेयर? क्या आपके गांव में एनिमल्स के पानी पीने के लिए कुछ है? तो कहाँ पर है? यस, देयर इज एन ओपन वाटर टैंक फॉर एनिमल्स बिहाइंड द टेम्पल नियर बाय माई हाउस। मेरे घर के नज़दीक एक मंदिर है, उस मंदिर के पीछे के पार्ट में एक वाटर टैंक बनाई गई है लो लेवल पे, और उसमें से एनिमल्स पानी पी सकते हैं। इट इज़ स्पेशली मेड ओनली फॉर एनिमल्स। नाउ टर्न द पेज, सी ऑन पेज नंबर 56, थिंक ओवर इट। In 1986, there was no rain in Jodhpur and the surrounding areas. People remembered the old and forgotten step well. 1986 के ईयर में जोधपुर और उसके आसपास के एरिया में बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी। People remembered the old and forgotten step well. और बिल्कुल बारिश न होने की वजह से उन्हें पानी नहीं मिला, और तब सभी लोगों को जो पुराना और भूला गया स्टेप वेल था वो याद आ गया। सब लोग भूल गए थे वहाँ एक स्टेप वेल है, तो सब लोगों को वो याद आया कि वहाँ पर हमें पानी मिल सकता है। They cleaned the step well and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. जोधपुर के जो सभी लोग हैं उन्होंने साथ में मिलकर स्टेप वेल को क्लीन किया और उस स्टेप वेल में से 200 यानी कि 200 ट्रक्स भर के उसमें से कचरा निकाला। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी। उस एरिया के सभी लोगों ने पैसे इकट्ठा किए, सब लोगों के घर घर जाकर सबने मनी कलेक्ट किए। द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल। जो प्यासा शहर था, जो प्यासे लोग थे जिन्हें बिल्कुल पानी नहीं मिला था, उन सबको स्टेप वेल कंप्लीट होने के बाद, स्टेप वेल को क्लीन करवाने के बाद सबको पीने के लिए पानी मिला। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन्ड वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगॉटन। और कुछ सालों बाद फिर से अच्छी बारिश होना शुरू हो गया और लोग फिर से उस स्टेप वेल को भूल गए और फिर से उसमें कचरा गिरना स्टार्ट हो गया। सी, बिफोर द टाइम मेनी ईयर्स अगो देयर वॉज नॉट इनफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर एवरीबडी। मीन्स नॉट इनफ ड्रिंकिंग वाटर मीन्स they had enough drinking water but they had to go so far. See, so many years ago people had to go far to bring the water for home to use it. पहले के ज़माने में, बहुत सालों पहले, मे बी 40-50 years, before 40-50 years people had to go so far. लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। वो बकेट्स या फिर पॉट्स लेकर अपने गांव में, गांव से बाहर शायद एक वेल हो या फिर स्टेप वेल हो, वहाँ तक उन्हें जाना पड़ता था। जो औरतें होती थी घर की, वो ये सब कुछ लेकर वहाँ पर जाती थी और फिर कुएं में से पानी भरकर अपने घर के लिए लाती थी। तब सभी लोग पानी पी सकते थे। बट nowadays government has helped us. They have make
ईजियर वे फॉर अस टू गेट वाटर। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हमारे घर में पानी आता है। कैसे आता है? जो घर में टैप्स है वहाँ तक हम पानी ला सकते हैं। गवर्नमेंट एक बड़ी सी टैंक में वाटर को क्लीन करती है और फिर वहाँ से हमारे घर तक पाइप में पानी भेजती है और हमारे घर में भी पानी आता है। बट बिफोर द टाइम अगर किसी को कपड़े धोने हैं, बर्तन को क्लीन करना है, तो क्या करते थे लोग? जो औरतें होती थी वो सभी सारे कपड़े एक साथ में लेकर, बर्तन को लेकर जो तालाब होता था वहाँ पर जाती थी और वहाँ पर सब कुछ काम करके घर वापस आती थी। इट वॉज बिफोर द टाइम, बट नाउ अ डेज we have so many facilities for water, and just because of it people have forgotten about step wells, ponds, lakes, everything. लेकिन अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर लोग पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स इन सब का पानी यूज करते हैं। सो थिंक अबाउट forgotten step wells and lakes and find out the places like it which are forgotten. Have a nice day. Goodbye.